हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी की तरह ही हमारी एक बहुत बड़ी भर्ती है जो कि एसएससी जीडी का लगभग 10वां हिस्सा है, बीएसएफ ट्रेड्समैन। और बीएसएफ ट्रेड्समैन में देखिए कंपटीशन क्यों कम हो जाता है कि पहले फिजिकल है, पीटी पीएसटी पहले होने की वजह से जो ज्यादा हमारे तैयारी वाले कैंडिडेट्स हैं वो वहां बाहर हो जाते हैं। एसएससी जीडी की तरह कॉम्पिटिशन नहीं रहता। अब जिनका पीटी पीएसटी हो गया, ट्रेड टेस्ट भी हो चुका है, ट्रेड टेस्ट अभी ये चल रहा है, पीटी पीएसटी ट्रेड टेस्ट हो गया। कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि क्या ट्रेड टेस्ट के भी मार्क्स जो है वो मेरिट में ऐड होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। मेरिट आपका 100 मार्क्स से मेरिट बनेगा, जिसमें 25 आपको मैथ का होगा, 25 रीजनिंग का होगा, 25 जीके का होगा और हिंदी या इंग्लिश में से 25 आपको एक ऑप्ट करना है। यानी 125 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 100 करने हैं। हिंदी या इंग्लिश में से आपको पहले ओएमआर में ही आपको फिल करना होता है कि मुझे हिंदी ऑप्ट करना है या इंग्लिश ऑप्ट करना है। जीके में ही आपको करंट क्या ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ट्रेड से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वो सीआरपीएफ की भर्ती में 50 क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड आते हैं, लेकिन यहां पर ट्रेड से रिलेटेड नहीं आएगा। जीके मैथ में देखिए अर्थमेटिक जो है उस पर ज्यादा फोकस करना है। रीजनिंग तो पूरा ही रीजनिंग हो गया। हिंदी का हमने अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। और जीके में आपको 4 से 5 तक क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के भी आपके आ सकते हैं। और करंट कितना करंट आप ये समझिए कि जिस दिन आपका लास्ट फिजिकल होता है उस दिन तक का करंट आपको पूछा जा सकता है, उसके बाद का आपका करंट। और एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम हमारा 20 नवंबर को हो सकता है या 27 नवंबर को हो सकता है, यानी कि नवंबर के सेकंड वीक के बाद में आपके एग्जाम की पॉसिबल 13 को भी हो सकता है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है, कुछ सेंटर्स पर पहले बताया जा रहा था कि 20 नवंबर का एग्जाम होगा, लेकिन 20 को ही बीएसएफ आरओआरएम का डेट दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि 20 को ना होके एक संडे आगे बढ़ जाए। अब कैसे, किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे वो आपको दिखा देते हैं। हमारा जो ऑनलाइन जो क्वेश्चन पेपर का जो प्रैक्टिस है उसमें भी इसी तरीके से हमने क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये कोड का क्वेश्चन है, कोड भाषा कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन जो है, तो इसमें आपको क्या करना है कि बॉटल का कोड ERWWH लिखा है, तो पहले 1 to 1 आप चेक कर लीजिए कि बी से ई क्या है। बी से ई +3 है, ओ से आर भी +3 है, ओ 15 और 3 18, और टी 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 बी से डब्ल्यू 23 है, यानी कि 3 3 बढ़ता हुआ जा रहा है। पूरा चेक करना है। ई एल 12 और 3 15, 3 और 5 हो गया। ई 5 और 3 8 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए इसको करने का आपको तरीका बता दूं, यानी कि 1 to 1 में 1 to 1 +3 +3 +3 हो रहा है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि टी में +3 कीजिए। टी में +3 करोगे तो आप टी आता है 20 पे, 20 + 3 = 23। 23 होता है डब्लू। अब आप पूरा बनाने की बजाय एक बार ये जो ऑप्शन है इन पर देख लीजिए। देखिए आपके बीएसएफ ट्रेड्समैन में इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि आप जल्दी कैसे ट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं उसको। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। आपका यही आपका उत्तर होगा। ऐसा ही दूसरा दिखाते हैं आपको। देखिए ये करंट का क्वेश्चन लिया है हमने कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022। तो आपको करंट पर यदि आपको फोकस करना है तो आप जुलाई के बाद का जो करंट है, जुलाई से ये सितंबर या ये समझिए कि अक्टूबर, 10 अक्टूबर तक का, इस करंट पर फोकस करना है। जीके तो बहुत बड़ा है, कहीं से कुछ भी आ जाए। यहां पर कौन है? कैस्पर रूड है, कार्लोस अल्क्राज है, या नोवाक जोकोविच है, राफेल नडाल है, या किसने किसको हराया ये भी पूछा जा सकता है। तो या वो जो जीतने वाले खिलाड़ी हैं वो किस देश के हैं? तो यहाँ पर कार्लोस अल्क्राज हैं जो कि स्पेन के हैं, स्पेनिश खिलाड़ी। इनका ये अपना कैरियर का पहला ही ग्रैंड स्लैम है। किसको हराया? तो नॉर्वे के कैस्पर रूड को इन्होंने हराया। कैस्पर रूड। अब कार्लोस अल्क्राज के लिए पूछा जा सकता है किस देश के हैं? स्पेन के हैं।
या किस खेल से संबंध रखते हैं, कि करंट भी आपको इस तरीके से आपको देखना है, खेल खिलाड़ी सब कुछ। अब मैथ में देखिए दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है और उनका लय से दिया है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से गुणा मैं से होता है। यहां 97 का भाग लगा दो। अब 97 का भाग लगाते हो तो ये इकाई अंक क्या है, 6। आपको पूरा भाग देने की बजाय यहां पर क्या है कि इकाई अंक से ही आप पता कर सकते हो कि इतना बड़ा भाग दोगे, और इकाई अंक से चेक किया कि 2 तो तभी 8 7 तो 56 होता है, 7 7 49 होता है, 9 7 63 होता है, 7 6 42 होता है। पूरा करने की जरूरत नहीं है, भाग देंगे समय ज्यादा आपका जाया होगा। और ऐसा पुरानी भर्तियों में हमने देखा है कि इस लेवल के क्वेश्चंस जो है काफी हद तक आते हैं। सविता का पर्यायवाची शब्द है, प्रश्न को पूरा पढ़ लेना, क्योंकि पर्यायवाची है या नहीं है। तो यहां पर सविता क्या है, सूर्य है। तो ये हो गया हमारा लेवल हो गया। अब आप यदि हमारे प्रैक्टिस पेपर्स आप लेना चाहते हैं, जिसमें आपको बात हम कर रहे हैं कि 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 10,000 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और वो करंट का जो काम चल रहा है उसी पर अभी थोड़ा समय लग रहा है। अभी उसमें 52 प्रैक्टिस पेपर्स उसमें लोड हो चुका है, और बाकी भी उसमें काम चल रहा है, जल्द ही आपके लिए लोड करवा दिए जाएंगे। तो उसके लिए आप गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पे आप जुड़ सकते हैं। अब ये देखिए यहां पर ऑफलाइन बैच जो स्टार्ट हो चुका है हमारा, और उसमें हर मंडे को रिवाइज क्लास होती है, और बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। यदि आप 3 महीने आप बहुत अच्छे से आप ताकत लगा देते हैं, जिनका पहले फिजिकल हो गया था उनको 3 महीना मिला है, जिनको अभी फिजिकल हो रहा है उनको 2, और जिनका लास्ट में फिजिकल होगा उनको भी लगभग 1.5 महीना मिलेगा। तो ऑफलाइन बैच का हमारा नंबर जो है वो ये हमारा ऑफलाइन बैच के लिए है, कि यदि आप सेंटर पर रह के फुल्ली रेजिडेंशियल पूर्णतः आवासीय जो बैच है हमारा वो ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पे आपका हॉस्टल, कैंटीन, मैस, क्लास सब कुछ एक ही जगह है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि 200 मीटर के दायरे में सब कुछ है। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सीकर राजस्थान में हमारा सेंटर है। इसके अलावा यदि आप ऑनलाइन आप जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन, तो गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उस पर आप बात कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको यदि कॉल करना हो, पहले किसी प्रकार का आपको डाउट हो, ऑनलाइन प्रैक्टिस पेपर्स। अब आप ये कहेंगे कि उसमें क्लास नहीं होगा, कि क्लास उसमें नहीं होगा, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस पेपर्स जो इस तरीके के क्वेश्चंस है और उनके साथ में उनके आंसर भी हैं। तो उसके लिए आप इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और अपनी तैयारी को इस कदर अंजाम तक पहुंचाना है कि अगली दिवाली बॉर्डर पर मनाना है। जय हिंद।